श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी संस्था के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान। पिछली कक्षा में आपने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा। अब उसी के आगे किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 पहली विधि है विलयन की भार प्रतिशतता। तो पहली विधि है विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में विलेय के जितने ग्राम घुले हों वह उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। विलयन कितना है? 100 ग्राम। उसमें विलेय पदार्थ का जितना ग्राम घुला हो वह उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। अतः भार प्रतिशतता बराबर भार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में, या इसी को भार प्रतिशतता को W/W वेट बाई वेट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें भी विलेय की मात्रा किस में है? ग्राम में, और विलयन की मात्रा किस में है? ग्राम में है। तो भार प्रतिशतता बराबर सूत्र आपको मिला विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 है पहला क्वेश्चन, इस पर आधारित देखिए। चीनी के 50 ग्राम विलयन में, चीनी के 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है विलयन की मात्रा बराबर 50 ग्राम। विलेय की मात्रा, विलेय क्या है? चीनी है। विलेय की मात्रा, अच्छा, चूंकि हमको प्रतिशतता ज्ञात करनी है, अतः भार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। प्रतिशतता में हमको ज्ञात करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो विलयन की मात्रा 50 ग्राम और विलेय की मात्रा 5 ग्राम है। अतः भार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100 इक्वल टू
विलेय की मात्रा कितना दिया है 5 ग्राम बटे विलयन की मात्रा कितना दिया है 50 ग्राम और गुणे कितना 100। ग्राम ग्राम से कट जाएगा, 0 0 से कटेगा, 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो विलयन की भार प्रतिशतता कितनी होगी 10 होगी। ठीक है। प्रश्न यह है कि चीनी के 50 ग्राम विलयन में चीनी का विलयन है और कितना है 50 ग्राम का, उसमें 5 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो दो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, विलयन की मात्रा 50 ग्राम, विलेय की मात्रा 5 ग्राम। अतः भार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। विलेय की मात्रा 5 ग्राम बटे विलयन की मात्रा दिया है 50 ग्राम, गुणे 100 करेंगे, 0 0 से कटेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा, भार प्रतिशतता इसकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये पहली विलयन, किसी भी विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की पहली विधि थी, विलयन की भार प्रतिशतता। अब है नंबर 2, सांद्रता प्रदर्शित करने की दूसरी विधि क्या है, विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता या इसको V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, विलयन की आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? चूँकि भार प्रतिशतता में पदार्थ का द्रव्यमान लिया गया था, यहाँ पर विलयन का आयतन लिया गया है, इसलिए यहाँ पर किस में प्रदर्शित करेंगे, मिलीग्राम में। तो 100 मिलीग्राम विलयन में विलेय के जितने मिलीग्राम उपस्थित हों वह उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलयन कितना है 100 ml है, 100 मिलीग्राम है, उसमें विलेय का जितना ml उपस्थित हो, विलेय पदार्थ का जितना ml घुला हो, वह उसकी क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अतः आयतन प्रतिशतता बराबर सूत्र होगा आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ml में बटे विलयन की मात्रा ml में गुणे 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है 20 ml एथिल एल्कोहल, 20 ml एथिल एल्कोहल और 30 ml जल मिलाकर विलयन बनाया गया है। 20 ml एथिल एल्कोहल और 30 ml जल मिलाकर विलयन बनाया गया है। एथिल एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन है इसमें एथिल एल्कोहल है जिसकी मात्रा 20 ml है और जल की मात्रा कितनी है 30 ml है। तो इसमें विलेय पदार्थ कौन होगा? इसमें विलेय पदार्थ क्या होगा? एथिल एल्कोहल होगा, क्योंकि इन दोनों पदार्थों की जो प्रकृति भौतिक अवस्था है विलयन जैसी है।
जब इनकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो तब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि इसमें कौन विलेय पदार्थ होगा, कौन विलायक पदार्थ होगा। चूंकि जिसकी मात्रा इसमें कम होगी, जब भौतिक अवस्थाएं समान हों, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय पदार्थ होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक पदार्थ होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में एथिल एल्कोहल जो है वह विलेय पदार्थ है, जबकि जल क्या है, विलायक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मिला, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बराबर कितना होगा, 20 ml। अब विलयन की मात्रा आपको चाहिए, तो विलयन, कोई भी विलयन होगा वह विलेय और विलायक से मिलकर बना होगा। विलायक की मात्रा कितना दिया है, 30 ml दिया है, अतः विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा बराबर विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। विलेय की मात्रा कितना है, 20 ml है, और प्लस विलायक की मात्रा कितना है, 30 ml है। तो विलयन की मात्रा कितना हो जाएगी, 20 + 30 50 ml। ये हो गया, आपको विलयन की मात्रा प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। तो आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा कितना है, 20 ml है, बटे विलयन की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा कितना है, विलयन की मात्रा कितना है, 50 ml, और गुणे कितना, 100। ml से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर आयतन प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप विलेय की मात्रा ज्ञात करेंगे। विलेय की मात्रा दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल की मात्रा कितना है, 20 ml है। चूँकि विलयन एथिल एल्कोहल और जल द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें एथिल एल्कोहल विलेय पदार्थ है और जल क्या है, विलायक पदार्थ है। तो विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो 20 ml + 30 ml बराबर विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50 ml। अब आयतन प्रतिशतता ज्ञात कर लेंगे, 20 ml बटे 50 ml गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 40। तो इसकी आयतन प्रतिशतता कितनी होगी, 40। तो ये थी दूसरी विधि, सांद्रता प्रदर्शित करने की दूसरी विधि थी, विलयन की आयतन प्रतिशतता। अब इसके बाद तीसरी विधि है, सांद्रता प्रदर्शित करने की तीसरी विधि, ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। तो नंबर 3 है, तीसरी विधि है ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता क्या है, विलयन के 1 लीटर, विलयन कितना हो, 1 लीटर हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन पदार्थ के मिलीग्रामों की संख्या विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। अतः ppm में सांद्रता बराबर विलीन पदार्थ की संख्या मिलीग्राम में हेलो
बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन पदार्थ के मिलीग्रामों की संख्या विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। अतः ppm में सांद्रता बराबर विलीन पदार्थ की संख्या मिलीग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, किसी पदार्थ के 8 ग्राम विलयन के 8 ग्राम विलयन के 10 लीटर में उपस्थित है। पदार्थ की मात्रा दिया हुआ है, विलीन पदार्थ की मात्रा कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। तो दिया है प्रश्न में विलीन पदार्थ की मात्रा बराबर 8 ग्राम। चूँकि सूत्र में विलीन पदार्थ की मात्रा किस में होनी चाहिए? मिलीग्राम में। तो इस ग्राम को हम किस में पहले कन्वर्ट कर देंगे? मिलीग्राम में। तो चूँकि 8 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1000 मिलीग्राम। अतः 8000 मिलीग्राम। और विलयन का आयतन दिया है 10 लीटर। विलयन का आयतन बराबर 10 लीटर। अतः ppm में सांद्रता बराबर विलीन पदार्थ की संख्या मिलीग्राम में, विलीन पदार्थ की मात्रा क्या है मिलीग्राम में? कितना है? 8000 बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन कितना दिया है? 10 लीटर। 0 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 800। तो इसकी ppm में सांद्रता कितनी होगी? 800। तो ये नंबर 3 थी सांद्रता प्रदर्शित करने की तीसरी विधि, ppm में सांद्रता। नंबर 4 है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। चौथी विधि है सांद्रता प्रदर्शित करने की, चौथी विधि है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम मतलब उसका द्रव्यमान दिया है और लीटर मतलब उसका आयतन दिया है। अर्थात इसको W/V द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। W/V द्वारा। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलेय का कितने ग्राम घुला है वह उसकी क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। अतः ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर
विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 500 ml विलयन में विलेय के 2 ग्राम घुले हैं, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है 500 ml विलयन है, विलयन का आयतन दिया है कितना, 500 ml। तो दिया है विलयन का आयतन बराबर 500 ml। चूँकि सूत्र में विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वह किस में हो जाएगा, लीटर में। क्योंकि 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा, 5 2 जा 10, 1/2 या 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। ये आ गया विलयन का आयतन। विलेय की मात्रा क्या दिया है, विलेय के 2 ग्राम घुले हैं, तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बराबर 2 ग्राम। अतः ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा कितना दिया है, 2 ग्राम बटे विलयन का आयतन कितना आपने निकाला, 0.5 लीटर। यह ग्राम है और यह क्या है, लीटर है, बराबर दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 20/5, 5 4 जा 20 बराबर 4 ग्राम प्रति लीटर। तो इसकी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम प्रति लीटर। तो ये था आपका नंबर 4 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता प्रदर्शित करने। अब इसके बाद 5वीं विधि है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की, मोलरता। नंबर 5 विधि है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन कितना है, 1 लीटर है, उसमें जो विलीन पदार्थ है उसके मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलीन पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अतः सूत्र होगा मोलरता बराबर इसको कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। मोलरता बराबर विलीन पदार्थ के
मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि जो विलीन पदार्थ है उसके मोलों की संख्या कितनी है। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n बराबर W/m। W क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, बटे m क्या है? पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार। अतः सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलीन पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब क्या? W/m, W/m बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन V से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह किस में होगा? लीटर में। अतः मोलरता m बराबर W/m इंटू V, और यह भी किस में होगा? लीटर में। तो यहाँ से मोलरता बराबर एक सूत्र आपको मिल गया, m बराबर W/m इंटू V किस में होना चाहिए? लीटर में। W क्या है? उस पदार्थ की मात्रा है, और m क्या है? उस पदार्थ का अणुभार है। जो उस विलयन में जो पदार्थ घुला है उसकी मात्रा है, और विलयन में जो ये पदार्थ घुला है m उसका क्या है? अणुभार है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं? मोलरता ज्ञात कर लेंगे। अब इस पर आधारित सवाल देखेंगे। प्रश्न है 2 लीटर विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन हैं। 2 लीटर विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2 लीटर विलयन में, 2 लीटर विलयन, विलयन का आयतन बराबर दिया है 2 लीटर। 2 लीटर के विलयन में यूरिया का 6 ग्राम घुला है। तो विलीन पदार्थ की मात्रा दिया है, विलीन पदार्थ। अब विलीन पदार्थ क्या है? यूरिया, यूरिया। इसका सूत्र होता है NH2CONH2। विलीन पदार्थ की मात्रा बराबर दिया है 6 ग्राम। तो उस विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो मोलरता बराबर m बराबर, अभी आपने सूत्र पढ़ा है, W/m इंटू V, किसमें? लीटर में। चूँकि आपको विलयन का आयतन पता है, विलीन पदार्थ की मात्रा पता है, V आपको पता है, और विलीन पदार्थ की मात्रा W पता है 6 ग्राम। उस पदार्थ का अणुभार नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? यूरिया का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो यूरिया
कोष्टक में इसका सूत्र लिखेंगे NH2CONH2 का अणुभार। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? किसी यौगिक का अणुभार उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोई भी यौगिक है उसमें जितने भी तत्व के परमाणु उपस्थित हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग कर दिया जाए तो जो योग प्राप्त होगा वही उस यौगिक का क्या होगा? अणुभार होगा। तो यहाँ पर यूरिया है, यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है तो उसमें जितने भी तत्व के परमाणु हैं उन सभी तत्व के परमाणु भारों का योग कर देंगे, जो आएगा प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा? अणुभार होगा। तो यहाँ पर यूरिया का अणुभार ज्ञात करेंगे तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2। इसको नीचे लिखे थोड़ा। नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसके 2 परमाणु हैं इसलिए इसको 1 × 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो 4 2 6, 6 12, 2 14, 14 2 16, 4 20, 0 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे यूरिया का अणुभार m बराबर आपको पता हो गया कितना? 60। अब मोलरता ज्ञात कर लेंगे तो मोलरता बराबर W/m × V लीटर में इक्वल टू W का मान दिया है कितना? 6 ग्राम गुणे पदार्थ का अणुभार यूरिया का अणुभार कितना है? 60 है, गुणे आयतन कितना दिया है? 2 लीटर। इसको काटिए, 6 दहा में 60, 1/20। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई? 1/20। तो इस प्रकार क्या करते हैं, किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। मोलरता m बराबर W/m × V। भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। जहाँ W क्या है? पदार्थ की मात्रा, m क्या है? उस पदार्थ का अणुभार है, और V क्या है? विलयन का आयतन। इसको हमेशा किस में लिखेंगे आप? लीटर में लिखेंगे। अब जैसे कोई भी विलयन है और यदि उस विलयन की मोलरता दी हुई है, जैसे मान लीजिए 2m विलयन है, 2m विलयन, इसका क्या अर्थ है? 2m विलयन का अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल हैं? 2 मोल घुले हैं, 2 मोल हैं। और कितने में? 1 लीटर विलयन में। तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 2 होगी। अगर यही कोई विलयन है, उसकी मोलरता दिया है m/10। m/10 विलयन का क्या अर्थ है? m/10 विलयन का अर्थ है कि विलयन में 1 मोल कितने में घुला है? 10 लीटर में। 1 मोल 10 लीटर में घुला है।
तो इस प्रकार यदि कोई भी विलयन है और उसकी मोलरता दी है तो आप बता सकते हैं कि विलयन में कितने मोल घुले। जैसे m/10 था, तो m/10 का तात्पर्य है, विलयन का अर्थ है कि 1 मोल विलयन के कितने में घुला है, 10 लीटर में। अब इसके बाद मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में संबंध होता है और वह संबंध निम्न है: ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यस बराबर मोलरता गुणे मोलरता को यम से प्रदर्शित करेंगे, गुणे अणुभार। तो यह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में क्या है, संबंध है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणे अणुभार।